हेलो स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स का स्टडी कंटिन्यू कर रहे हैं। इस वीडियो में हम वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं उसका स्टडी करेंगे, उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है। अगर मेरे पास दो वेक्टर्स है ए और बी, तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो भी एक वेक्टर ही होता है। तो ए क्रॉस बी जो आएगा ना, दैट थिंग इज वेक्टर ओनली, राइट। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होता है, राइट, इस वेक्टर, ये जो ए क्रॉस बी का रिजल्टेंट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन ए एंड बी। ठीक है। और इसका जो डायरेक्शन होता है, राइट, मैंने एन यूनिट वेक्टर लिखा है, तो ये जो डायरेक्शन है ये दोनों ए और बी को परपेंडिकुलर रहते हैं, राइट। अगर मेरा वेक्टर ए ऐसा है, वेक्टर बी कुछ ऐसा है, तो ये दोनों एक प्लेन में रहेंगे। दो वेक्टर एक प्लेन में रहेंगे, कोई भी दो वेक्टर उस प्लेन को परपेंडिकुलर, उस प्लेन को परपेंडिकुलर रहेगा तीसरा। ए क्रॉस बी जो रिजल्ट है, ए क्रॉस बी, वो दोनों को परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉन कम्यूटेटिव। इसका मतलब ए क्रॉस बी जो है ये और बी क्रॉस ए सेम नहीं है, सेम नहीं है। इनके मैग्नीट्यूड सेम आते हैं। इफ यू कैन सी, ए क्रॉस बी का आएगा ए बी साइन थीटा, बी क्रॉस ए का आएगा बी ए साइन थीटा। दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन इनके डायरेक्शंस अपोजिट है। इनके डायरेक्शंस अपोजिट आएंगे। अब ये डायरेक्शंस अपोजिट आएंगे कैसे? इसकी डायरेक्शंस कैसे ढूंढेंगे? इसकी डायरेक्शन हम राइट हैंड थंब रूल से ढूंढेंगे। आपको करना क्या है, ए से बी के तरफ जाना है। आपका मान लो ये वेक्टर ए है, राइट, और ये इस तरफ वेक्टर बी है, इस तरफ ऐसा वेक्टर बी है। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है, ये बी है, दोनों एक प्लेन में है। तो आपकी उंगलियां ए की तरफ रखो, बी के तरफ लेके जाओ, थंब देखो किसके तरफ है, मेरे तरफ है। ये हो गया ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। अगर ये ए है और ये बी है, उंगलियां ए के तरफ रखो, बी के तरफ लेके जाओ, ये हो गया थंब का डायरेक्शन। राइट हैंड थंब रूल या फिर राइट हैंड स्क्रू रूल जिसको बोलते हैं। हाँ, अभी आप बोलोगे ए और बी ऐसा है, ये ए है, ये बी है, ये बी है, तो आप बोलोगे ए के तरफ उंगलियां रख के ऐसा जाओ, राइट। ऐसा क्यों नहीं? ऐसा भी जा सकते हैं। एक रास्ता तो ये भी है ए से बी जाने का। तो आपको स्मॉलर वाला एंगल लेना है, आपको ये स्मॉलर वाले एंगल की तरफ से रोटेट करना है, लार्जर वाले से नहीं। ठीक है। ऐसा ऐसा जब स्मॉलर एंगल की तरफ रोटेट किया, ए से बी जाते हुए, ए क्रॉस बी, ए से बी जाओ, राइट, तो आपका थंब जिस तरफ रहेगा, ए क्रॉस बी, थंब जिस तरफ रहेगा उस तरफ ए क्रॉस बी का डायरेक्शन रहेगा। बी क्रॉस ए सेम क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप बी से ए की तरफ जा रहे हो तो थंब उल्टा है, थंब उल्टा है ना। तो ए क्रॉस बी, ए की तरफ उंगलियां, बी, ए से बी जा रहा हूं मैं, यानी आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो तो ये ऐसा डायरेक्शन, आप क्लॉकवाइज जा रहे हो तो ऐसा डायरेक्शन। अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन ले रहे हो, आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो तो वर्टिकली अपवर्ड्स, आप क्लॉकवाइज जा रहे हो तो वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ऐसा भी देख सकते हो। जाओगे कैसा? ए क्रॉस बी है तो ए से बी की तरफ जाओगे, बी क्रॉस ए है तो बी से ए की तरफ जाओगे, ऐसा ऐसा। हाँ, अगर ए और बी अगर किसी दो पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड पकड़ दिए जाए, आप इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट करो ये, राइट, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है वो ए क्रॉस बी होता है, ए क्रॉस बी होता है। ठीक है। ट्रायंगल का कैसे आएगा? दो एडजेसेंट साइड ऑफ ट्रायंगल, पैरेललोग्राम का आधा एरिया, हाफ ए क्रॉस बी आएगा। ठीक है, ऐसे। ठीक है। ये आपका जहां पे आप किसी चीज को रोटेट करते हो, रोटेशनल मोशन हो गया, राइट, मैग्नेटिज्म हो गया, जहां पे सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन टाइप के कॉन्सेप्ट आएंगे, वहां पे जनरली क्रॉस प्रोडक्ट यूज होगा। ठीक है। अभी हमने कंपेयर करे डॉट प्रोडक्ट के साथ। डॉट प्रोडक्ट में क्या था? ए बी कॉस थीटा, राइट। डॉट ए डॉट बी जो था वो एक स्केलर क्वांटिटी बन के आता था, राइट। इस केस में एक वेक्टर है, तो इसके लिए उसको बोलते थे स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। इसको बोलेंगे क्रॉस या वेक्टर प्रोडक्ट, क्योंकि ए क्रॉस बी का जो रिजल्टेंट है वो वेक्टर है। उधर डॉट प्रोडक्ट में स्केलर आता था, है ना।
ठीक है, तो वहां पे ए डॉट बी में हम क्या करते थे, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ये हो जाता था मेरा स्केलर क्वांटिटी रिजल्ट ऑफ ए डॉट बी। लेकिन यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी आएगा, इसको कैसा करोगे आप, ए क्रॉस बी, आई जे के लिखो, ए के तीनों आई कैप जे कैप के कैप तीनों के ऐसे लिख दो, बी के फिर तीनों लिखो उसके नीचे, और फिर आई कैप लो, दिस ए वाई बी जेड इनका मल्टीप्लीकेशन करो, उसमें से इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस कर दो। सिमिलरली जे कैप, जे के नीचे के छोड़ दो, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो माइनस ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन। फिर के कैप में इसकी के कैप के नीचे के छोड़ दो, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। जे में माइनस रखना है, के में प्लस रखना है, और आई में प्लस है, ये ध्यान में रखो। ठीक है, जो लोग अभी मैट्रिसेस वगैरह पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स, उनका लिए तो सिंपल है, लेकिन नीट वाले जो मैथ्स नहीं ले रहे हैं, राइट, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, जिसके नीचे का है आई कैप ले रहे हो तो इसको इग्नोर करो, इनका मल्टीप्लीकेशन, राइट, दिस माइनस दिस। जे का ले रहे हो तो इसको इग्नोर करो, इसका एक्स और जेड का मल्टीप्लीकेशन। ऐसा ऐसा करना है, एग्जाम्पल में करके देखेंगे एक दो तो आ जाएगा ध्यान में। ठीक है, अभी चलो एग्जाम्पल के थ्रू से समझते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट को कंपेयर भी किया, ए क्रॉस बी का और ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड सेम है, एंगल बिटवीन ए एंड बी कितना है, राइट। मैग्नीट्यूड क्या आता है ए क्रॉस बी का, ए बी साइन थीटा। ए डॉट बी का क्या आता है, ए बी कॉस थीटा। तो एंगल बिटवीन ए एंड बी कितना होगा, राइट, यानी साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ये वाली कंडीशन है। थीटा कितना होगा ऐसे केस में, साइन थीटा कॉस थीटा सेम कहां कहां पे आता है, राइट, कहां कहां पे आता है। साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ पे 1 होता है, यहाँ 0 है, जैसे जैसे ऊपर जाता कम होता है, राइट। और साइन थीटा जैसे जैसे ऊपर जाओगे, लेकिन 45 में इक्वल रहते हैं वो। 45 में दोनों 1/√2 होता है, राइट। क्या इधर भी इक्वल रहेंगे, नहीं, इधर इक्वल नहीं रहेंगे। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बट एक माइनस आएगा, एक प्लस आएगा। यहाँ पे साइन ऊपर साइन प्लस होता है, कॉस माइनस होता है, यहाँ पे दोनों माइनस होते हैं, तो यहाँ पे भी इक्वल आएगा। सो दिस एंड दिस विल बी योर आंसर। अगर 0 to π/2 में फर्स्ट क्वाड्रेंट में लो तो थीटा विल बी इक्वल टू π/4, उनके बीच का एंगल। ठीक है, ये वाला देखते हैं, जेई मेंस का है। फॉर 3 वेक्टर्स ए बी एंड सी, ए डॉट बी क्रॉस सी इज 0, तो वैल्यू ऑफ एक्स बताओ। अभी ए, पहले बी क्रॉस सी निकाल लेते हैं और फिर ए के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे। तो बी क्रॉस सी एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी, क्या कितनी आएगी वो, इसको आई लिखो, जे लिखो, के लिखो। बी क्रॉस सी -1 4 3, -8 -1 3, राइट, ऐसे आएगा। तो इसका कितना आएगा, आई, आई के नीचे के इग्नोर करो, 4 3 12, 12 माइनस -3 15 है क्या, माइनस जे इंटू, राइट, जे के नीचे का इग्नोर कर दो, -3 माइनस माइनस प्लस 24 27। ठीक है ना, नहीं, -3 प्लस 24, राइट। सो -3 माइनस -24, 24 माइनस 3 21, ठीक है, प्लस के कैप में कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस, सो 1 प्लस 24 25। तो ये हो गया मेरा रिजल्टेंट वेक्टर, राइट। अब मेरे को क्या करना है, ए डॉट बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी मेरे को अभी अभी पता चला है कि ऐसा होता है, राइट। तो ए कितना है, -xi -6j -2k, और बी क्रॉस सी कितना आया है, ये आया है 15i कैप -21j कैप प्लस 25k कैप, है ना। तो डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या करोगे, तो ए डॉट
बी क्रॉस सी, ये जो आएगा राइट, आप इसका कोएफिशिएंट ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, तो ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन -15x है ना, -x इंटू 15 -15x प्लस 21 इंटू 6 राइट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 126 राइट, 25 इंटू 2 50 -50 ऐसा आ जाना चाहिए राइट, -15x और ये कितना आ जाएगा, चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर 3 वेक्टर्स a -xi कैप -6j कैप -2k कैप, b -i कैप +4j कैप +3k कैप और c -8 -1 3ijk, इफ a डॉट b क्रॉस c 0 है तो वैल्यू ऑफ x बताओ। तो हम क्या करेंगे, पहले b क्रॉस c ढूंढेंगे कितना आता है, एक वेक्टर आएगा, उस वेक्टर के साथ a का डॉट प्रोडक्ट कराएंगे, 0 को इक्वेट करेंगे, मिल जाएगा। तो b क्रॉस c कैसे निकालू, i j k, पहले b का कोई -1 4 3, तो -1 4 3 राइट, i j k के कोएफिशिएंट्स लिख दिए, पहले b के फिर c के लिखे, -8 -1 3, ठीक है ऐसा है। तो कितना आएगा ये i के नीचे के छोड़ दो, ये पकड़ो 12 -3 15 -j लिखो और फिर देखो क्या आता है, -3 -24 +24 21 प्लस k 1 -32 33 ऐसे कुछ तो आएगा। अब मुझे a डॉट बी क्रॉस सी करना है राइट, तो मेरा ये कितना आएगा, a कितना आएगा, देखो a जो है मेरा वो है -xi कैप -6j कैप -2k कैप, और b क्रॉस c जो है आपका वो है 15i कैप -21j कैप और 33k कैप। तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 राइट, तो -15x i कैप राइट, माइनस माइनस प्लस 21 इंटू 6 126, अच्छा ये डॉट प्रोडक्ट तो आई कैप जे कैप नहीं आएगा ना, ये तो स्केलर क्वांटिटी है, सो -15x प्लस 126 -66 तो -15x प्लस 60, दिस इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो x कितना आएगा 4 60/15, x इक्वल टू 4 आएगा। चलो ये देखते हैं, p is 3i cap plus √3j cap plus 2k cap and q is 4i cap √3j cap 2.5k cap, then unit vector in the direction of p cross q is 1/x, right? Unit vector in the direction of p cross q क्या रहेगा, वो रहेगा p क्रॉस q, ये जो एक वेक्टर है ये यूनिट वेक्टर पकड़ लो ऐसा राइट, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ p क्रॉस q। यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड है ना, तो अब मुझे p क्रॉस q निकालना है, फिर p क्रॉस q का मैग्नीट्यूड निकालना है और उसको डिवाइड करना है। तो p क्रॉस q कैसे निकलेगा, वही i j के वेक्टर निकालना है, तो i j k, p का क्या है 3 √3 और 2, q का क्या है 4 √3 2.5 ऐसे कुछ है। i इन दोनों का 2.5 √3 -2 √3 -j 3 इंटू 2.5 7.5 -8 प्लस k कैप 3 √3
राइट, -4√3। तो आपका जो P क्रॉस Q होगा वो होगा ये 0.5√3 माइनस 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 प्लस 0.5, है ना, ये माइनस, और ये 7.5 माइनस 8, 0.5 माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस, राइट। ये आई कैप है आपका, ये जे कैप है आपका, और 3 -√3 के कैप, ऐसे कुछ तो आएगा, है ना। तो P क्रॉस Q जो है मेरा वो 0.√3 आई कैप प्लस 0.5 जे कैप -√3 के कैप। तो इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना आएगा, रूट ऑफ 0.5 इंटू √3 का स्क्वायर, यानी ये √3/2 का स्क्वायर हो गया, है ना। 0.5√3 को आप √3/2 लिख सकते हो, तो √3/2 का स्क्वायर 3/4 हो जाएगा, प्लस 0.5 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, राइट। √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, राइट। ये कितना आएगा, 3 को मैं ऐसे लिख देता हूं, 4 नीचे लाना है ना, तो 12/4 लिख देता हूं 3 को, है ना। तो 12 और 4 16, 16/4 कितना आ गया, ये 16/4 यानी √4, यानी ये 2 आ गया P क्रॉस दिस, राइट, ये आ गया। तो इसको ऐसे लिखना है, लगता है अगले जगह जाना ही पड़ेगा। तो n इज, जगह नहीं है, तो n इज तो ये आपका है 0.5Q। देखो मुझे क्या चाहिए, आई कैप जो है वो √3 चाहिए, और ये √3/2 है, अपने पास आई कैप √3/2 है, मुझे √3 चाहिए। जे कैप मेरे पास हाफ है तो मुझे 1 चाहिए। ये मेरे पास -√3 है तो मुझे 2, यानी 2 से मल्टीप्लाई किया है सबको, तो 2 से मल्टीप्लाई किया है सबको, तब जाके कहा मेरे को इस चीज को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस चीज को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मुझे ये वाला मिल रहा है। तो √3 आई कैप प्लस जे कैप -2√3 के कैप। तो भाई अगर न्यूमरेटर को √3 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो इसका ये जो 2 आया है अपना, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो, राइट। सो दिस अपॉन x, तो x कितना हो गया, 4, ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ठीक है, इस वीडियो में यहीं पे रुक जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कुछ कमेंट है तो कमेंट में लिखिए, ठीक लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।